यार भूख से गिर गया। शिट, कुछ नहीं है संभालने को इनके पास। भाई साहब ये हालात मैंने सच में कहीं नहीं देखे। बात तो यार करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है, खाना नहीं खाते, बियर से ही पेट भर लेते हैं कई बार। एक उंगली कर रहा पीछे से। भीड़ देखो कैसे लग गई यार। उई, ये जो कार गई है ना, कह रहे भाई गाड़ी तुमने हमारी फोटो ले ली, पैसे दो। अब चमकाते हैं, पहले कभी चमकाने में नहीं आना इनके। कंट्री की जो हालत है ना बहुत बुरी है इस वक्त। 5 लोग एक बाइक पे, हैंडल पे ही बैठ के चला रहा है और कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई देखो। और अगर ये 10 अंडे खा गए तो यार जब परमिशन नहीं है बाइक चलाने की। दिन में बहुत शराब पी के घूम रहे होते हैं लोग। क्या हालात हैं घरों के। गरीबी, ये नाम ही जैसे एक अभिशाप हो। और गरीबी इतनी कि देश में रहने वाले 70% लोगों की आमदनी भारतीय रुपए में अगर बात करूं तो 1500 से 1800 रुपये हों, और राशन के जो भाव हैं वो आसमान को छूते हों। तो सोचिए कितना मुश्किल होगा ऐसे देश में रहना। आज हम देखेंगे बुरुंडी देश को, जो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश है, और आज से 1 साल पहले तक ये दुनिया का सबसे गरीब देश था। अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़ों को माने तो बुरुंडी की एनुअली पर कैपिटा इनकम जो है वो 300 USD है, यानी कि 25 USD पर मंथ। अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो 2200 भारतीय रुपए के लगभग पर मंथ। और अगर डेली की बात करूं तो 80 भारतीय रुपए रोज़ के यहाँ का एक एवरेज आदमी कमाता है, और जिसकी एवरेज मतलब 70% आबादी की यही एवरेज है यहाँ पर। और अगर वर्ल्ड की बात करूँ, ग्लोबली बात करूँ, तो ग्लोबली एनुअली पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,000 US डॉलर है, मतलब 1,000 US डॉलर महीने की। और भारतीय रुपए में बात करूँ तो लगभग 85,000 भारतीय रुपए जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है। और यहाँ की आप देख लो कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम मतलब 2200 भारतीय रुपए महीने के यहाँ आदमी कमाते हैं, और या उससे भी कम, ज़्यादा नहीं उससे भी कम है। और मैं अभी अंदर था, मैं एक्चुअली ये वीडियो इस तरह से बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अंदर गया, वेटर वगैरह से बात की, मैंने पूछा कि भाई कैसे जी रहे हो, कैसे हाल है। मुझे यकीन सा नहीं होता इन बातों पे, जैसे गरीबी वगैरह, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब 1500-1800 भारतीय रुपए में कैसे महीना कट सकता है। कपड़े भी हैं, खाना भी है, और खाना भी महंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाना बहुत सस्ता हो, तो खाना भी महंगा, हर चीज़ महंगी। तो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जब मैंने इनसे बात की, कुछ और लोगों से भी बात की मैंने, और देखा कि यार सच में यहाँ तो जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। हेलो डीजे। ओके डीजे, सॉरी आई फॉरगेट टू आस्क योर नेम। सो डीजे, ही सेड टू मी, व्हाट इज़ योर शिफ्ट टाइमिंग, लाइक morning 8 to Morning 8 to 4 p.m. morning 8 to 4 p.m. Yes, yes. And your salary? It depends. Yes. It's between 120 and 180. 80 max. Yeah. Yep. Most of the people here No, don't have that. here, like in your restaurant or maybe in hotel, Yes. it's same like 120 to 180. Yeah, like that. It means in अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो भाई वही बात बनी, 1500 से 1800 भारतीय रुपए। हाउ डू यू सर्वाइव? We try to survive. You tried. Yeah. How do you take, like, this is white shirt, the hotel they give you the shirt? Yeah. Okay, and food, the hotel? Yeah, sometimes. Sometime only. You have family? No, I don't. I'm single. You live with your parents, mother, father? Mother, father are there in another province. In other province. What they do? Yeah. They- Farmer? Huh? Farmer? Yeah. Farming, Yes. right? Yeah. Okay bro, God bless you. Nice to see you. 85% जो आबादी है ना भाई, वो यहाँ पे फार्मिंग करती है। और गरीबी की एक सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि फार्मिंग में यहाँ पर मतलब जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता। कभी फ्लड आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो तड़पते रहते हैं, और जो 85% लोग हैं वो फार्मिंग के भरोसे ही हैं। और जो 85% 80% लोग भी हैं वो भी रहते गांव एरिया में हैं, मतलब बाहर रहते हैं। जो शहरी जो आबादी है वो 15% के लगभग ही है यहाँ पर। और हम अभी रुके हुए हैं विलेज होटल में, मतलब कि ये खूबसूरत आपको होटल दिख रहा होगा, इसी का ताजमहल रेस्टोरेंट भी है होटल का। और ये जो लोग हैं मतलब अपने आप में एक रेपुटेटेड जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तब ये हाल है। मैंने अंदर शेफ़ की सैलरी भी पूछी तो उनकी 1800 थी, इनकी 1500 भारतीय रुपए में बात कर रहा हूँ मैं।
तो 1500 रुपये और 1800 शेफ़ की सैलरी 1800 भारतीय रुपये पर मंथ, कैसे जीवन गुजरा होगा। अब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग गूगल पे जाके देखेंगे 1,20,000 जो बुरुंडियन फ्रैंक है, यहाँ की जो करेंसी है वो बुरुंडियन फ्रैंक है, उसको देखें तो शायद ज़्यादा दिखाए, मतलब 40-42 US डॉलर दिखाएगा। लेकिन जो ब्लैक मार्केट का रेट है, यहाँ पर ब्लैक मार्केट चलती है, तो ब्लैक मार्केट का जो रेट है वो पर USD 7,000 बुरुंडियन फ्रैंक है। और अगर हम गूगल वगैरह पे देखेंगे तो शायद वो 2900 3,000 दिखाएगा। लेकिन हकीकत में जो ब्लैक मार्केट रेट है वो है 1 USD टू 7,000, और हमने भी एक्सचेंज कराए हैं उसी रेट पे। तो मतलब अगर 1,20,000 फ्रैंक को अगर देखेंगे तो 17 USD बनेंगे उसके। तो ये हाल है। हो सकता है भाई कभी गूगल करते हैं लोगों, नहीं ऐसा बता रहा है तू, ऐसा नहीं, हकीकत कुछ और है भाई, गूगल कुछ और है। आप लोग गूगल घर बैठ के देखते हो और हम यहाँ पर हैं, हमने एक्सचेंज कराए हैं वो पैसे, तो हमें शायद ज़्यादा पता हो और आपको उस पर यकीन करना चाहिए। तो भाई समय अभी बजने वाला है दोपहर का 1, और समय शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर समय की बात करें तो बुरुंडी जो है भारत से 3.5 घंटे पीछे है। मतलब कि अगर अभी यहाँ पर बजा है 1 तो भारत में बज गए होंगे दोपहर के लगभग 4:30। सो भाई ये है ताजमहल रेस्टोरेंट, अपने एक इंडियन भाई लग रहे हैं, ठीक है, कहाँ, इंडिया से ही है ना? हाँ, इंडिया से। और हमारे साथ भाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह। सूरज सिंह जी जो हैं वो सुधीर जी के बेटे हैं, और ये यहाँ के ऑनर हैं भाई, इनके फादर साहब, और ये मिलके चलाते हैं ताजमहल रेस्टोरेंट। तो ये आपकी अपनी जगह है? हाँ, विलेज होटल भी पीछे है, ताजमहल भी यहाँ पर। यहाँ तो विलेज होटल भी इन्हीं का है, ताजमहल भी इन्हीं का है, बड़े लोग हैं यहाँ के, और भारत में पटना से हैं, राइट? एंड कोलकाता से। एंड कोलकाता। ये दो जगह कैसे होता है? क्योंकि मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ। पैदा हुए? कौन हुआ वहीं पर कलकत्ता में? हाँ, मोस्टली जो मेरे जो फैमिली लोग हैं वहीं पर पढ़ाई की, अपने ग्रेजुएट्स वहीं पर हुए हैं। ओके। लेकिन नेटिव प्लेस बिहार है हम लोग का, नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार है हाँ, मेन, बिहारी तो एक बिहारी सब पे भारी भाई। सॉरी यार, मैं मजाक मजाक कर लेता हूँ यार, बिल्कुल ही, मतलब ये जगह ऐसी है कि मन तो करेगा रोने का इनके हालात देख के, लेकिन कहीं हंसने को मिल जाए तो ठीक है। और जिससे भी बात करोगे अगर यहाँ के लोकल से तो बड़ी परेशानी होने वाली है। और हमारे कुछ भाई और बैठे हैं जो भारतीय हैं भाई, बहुत बढ़िया है। अमित भाई, अपने हिरन भाई, क्या लग रहे हो आप आज? अभी मैं चश्मा लगाता हूँ, रुको। भाई आपका नाम? हार्दिक भाई। भाई कल रात को हम मिले थे चेतन भाई से, मज़ा आया था, सारे भाइयों ने बहुत कुछ बताया। और ताजमहल रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हो? बस ब्रेकफास्ट चला रहा था, तो ब्रेकफास्ट है यानी ब्रंच हो रहा है। सुबह से निकले थे इसलिए। तो ये जो ड्रम है ना, आप देख रहे होगे, ये यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल ड्रम है। ये ड्रमिंग करते हैं, अपना नाचना गाना हो तो ये ड्रम बजाते हैं। लास्ट हम रात को शादी में थे एक, वहाँ पे भी ड्रम बज रहा था। और भाई लोगों कैसे सब? अभी चेक करते हैं, शायद ये ड्रम कहीं बजता ये आपने कलर कराया है या नेचुरल ऐसे नहीं, हो? नेचुरल है, वाइट है। क्या माल लग रहे हो, वाइट नहीं है तो फैशन है भाई। तो हम शहर को देखने के लिए निकल पड़े हैं, और मतलब मेरे को तो चक्कर आ जाएंगे ये सुन के, भाइयों की बातों से। और सुना हमने लिया था 1 USD का 7,000 फ्रैंक, फ्रैम्बो भी बोलते हैं, राइट? बुरुंडियन फ्रैम्बो। बुरुंडियन फ्रैम्बो भी बोलते हैं। तो हमने लिया था भाई, फ्रैंक की बात करूंगा मैं, तो फ्रैंक लिया हमने 7,000 के हिसाब से, ठीक है। और भैया ने बताया कि 7,000 अभी तो आपको रेट कम दिया, 7500 है ब्लैक मार्केट का रेट। 7500 है। इतना हैंडसम है, रुको मैं चश्मा लगाता हूँ। रुको यार, ऐसे मत करो, आपने चश्मा क्यों लगाया? मैं वीडियो बना रहे हो, चश्मा तो होना चाहिए ना। मैं भी अभी लगाता हूँ। नहीं, आप ऐसे भी स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू यार, मैं थोड़ा सा ना कूल कर रहा हूँ माहौल को, क्योंकि सुन के ना, अगर मतलब अब मैं दोबारा से बताता हूँ कि जैसे जो फ्रैंक की बात करूँ तो हमें $1 में मिला 7,000 फ्रैंक, ठीक है। और $1 में भैया ने बताया कि 7500 का रेट है। इट मीन्स अगर इनकी सैलरी की बात करें तो भाई साहब 1300-1350 रुपये मिलेगा। यस। इज इट रियल? सच्ची बात है। सच्ची बात है। कैसे जीते कैसे हैं? बट यहाँ लोकल फूड बहुत सस्ता है। दूध इनके फूड में नहीं है। हम इंडियन के ज़्यादा है, चाय पीने का शौक अपने को सुबह ज़्यादा है। तो ये खाते पीते क्या है, सारे भाई आ गए। हिरेन भाई आपका भी चश्मा, मैं 1 मिनट रुको, चश्मा लगाऊं पहले तो। अब ये मत कह देना रेवेन की ऐड कर रहा हूँ मैं, बहुत पैसे लेते रेवेन वाले, बहुत महंगा हो गया। हाँ, अब बात करते हैं 5 चश्मे वाले हो गए। और एक और चीज़, आज सुबह जैसे ही भाई मिले ना मुझे, हमारे हिरेन भाई जैसे ही मिले वैसे ही मेरे को देखते, कहते यार मैं भूल गया झंडा लगाना। मैं भी लगाता हूँ। लगाते हो आप? अरे बिल्कुल, रोज लगाते हो? रोज तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसा कुछ फंक्शन है या फिर कुछ भी है तो लगाता हूँ बिल्कुल। तो ये आपके लिए है, और अब से रोज लगाना आप। क्या बात, आप देखना आपको कितना प्राउड फील होगा जब रोज लगाओगे आप। ये अमित भाई लगाओ, ये इनको सम्मान है। यस, ये बहुत बड़ा सम्मान है, मैं सबको नहीं देता। मेरी दोस्ती अमित भाई से है,
और भाई और अमित भाई की वजह से मिले, लेकिन सम्मान अगर आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपने ना झंडे को देखा, आपने बोला कि यार आपने लगा रखा है, ये हर सोने चांदी से भाई साहब बड़ा है। भारतीय प्राउड है बराबर है। लव यू, भारत माता की जय। तो भाई फिर दोबारा से आते हैं जी। 1350 कैसे खा पी पाती हैं? अभी इधर लोकल फूड बहुत चीप है। अभी हम जैसे लोकल मार्केट देखने जा रहे हैं, अभी आपको ऊपर दिखाएंगे भी, आप देखोगे नेचुरल रिच है। मतलब ये बॉटल खरीद के पी सकते हैं पानी की अगर स्टोर में से? नहीं, पानी खरीद के नहीं पी सकते। दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खा सकते हैं, बट फ्रूट खा सकते हैं। आपको टाउन में सब कुछ एक्सपेंसिव मिलेगा, विलेज में सब कुछ चीप और ऑलमोस्ट फ्री जैसा प्राइस है। इसीलिए यहाँ की जो 85% आबादी है वो टाउन में रहती है। हाँ। राइट राइट। सिर्फ यंगस्टर आते हैं सिटी के अंदर जॉब के लिए। तो भाई होता क्या है कि मैं अपने मन से तो कुछ भी आपको शहर में जाके दिखा सकता था, कुछ भी बोल सकता था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये गरीबी है, ये अमीरी है, लेकिन जो भाई लोग बताएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बहुत साल हो गए। अमित भाई आपको साल कितने हो गए यहाँ? मुझे 14 ईयर हो गए। 14 ईयर यहाँ पे? वो 14 मतलब ये बाल यहीं सफेद हुए हैं? 14 साल का वनवास निकाला मैंने यहाँ पे। आपको? 13 साल। 13 साल। 10 साल। ये मावा खा रहे हो क्या? ये मावा और गुजराती। गुजराती की पहचान ही मावा है बराबर। आपको कितने साल हो गए हिरन भाई? 2014-15 में था 2 साल, उसके बाद अभी 2019 से यहीं पे हूँ। बीच में मैं कॉन्गो गया था, तांजानिया में रुका, जाम्बिया, युगांडा, हर जगह पे। किंग ऑफ अफ्रीका है? नहीं पता मजा आता है। अफ्रीका इतनी सुंदर है, और बुरुंडी जो है उसमें सबसे खूबसूरत जगह है। बुरुंडी बहुत शांत वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग भी काफी हम्बल है, मजेदार है यहाँ पे, और खूबसूरती इतनी अच्छी है। बिल्कुल सही बात। बहुत शानदार जगह है। एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ लेक है, उसके बीच में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये बात एकदम सही की है भाई ने। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतने सालों से यहाँ पे ना, मैं एक सच बात बताता हूँ, आप यहाँ पे 1 महीना रुक जाओ, आपको दुनिया में किसी देश में मन नहीं लगेगा। हाँ, एक भाई रात को मिले थे, उन्होंने बताया था, कह रहे भाई मैं ऐसे घूमने आया था, आए तो वो रवांडा थे। भाई याद है क्या नाम है उनका भाई का? हाँ, वो नीरव भाई थे। उन्होंने कहा भाई जी मैं ना खाली घूमने आया था बुरुंडी, 1 हफ्ता रुका और शायद 5 साल हो गए उन्हें। हाँ, यही का हो गया। कह रहे 5 साल से यही हूँ, आया तो रवांडा था, रवांडा घूमने यहाँ आए रवांडा से और यहीं के हो गए। तो एक बात के सेफ है, दूसरी बात कि भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ्टी बढ़िया। मैं रात को गया, वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। वेदर हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन सुना है कभी बारिश पड़ जाती है, कभी सूखा भी हो जाता है, किसानों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ पे, उनके लिए तो 12 महीने साल में 8 महीने तो वेदर ऐसा ही रहता है, अच्छा वेदर है। 4 महीने थोड़ा सा हॉट होता है, बट उसमें भी ज्यादा हॉट होते ही बारिश आ जाएगी। लेकिन क्या है कि जैसा अब गूगल पे आ जाओ, अब गूगल ये बताता है कि भाई यहाँ पर जो है वो सूखे की वजह से गरीबी है और बाढ़ आ जाती है, समटाइम सूखा रहता है, इसीलिए जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है और गरीबी रहती है, क्योंकि 85% जो लोग हैं वो तो किसान ही है ना, ऐसा तो है यहाँ। वो क्या जमीन खिसकती है ना उसको, वो बहुत लैंडस्लाइडिंग होता है। लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन, वो बहुत होता है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं ही जो यहाँ पर ऐसा है, बट हमारे भाई लोग बहुत मज़े में है ना। अच्छा भाई सॉरी, एक और बात बताता हूँ। अभी मुझे एक भाई मिले थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो मेरी वीडियो देख के बोले कि यार आपकी वीडियो देख के मैं आ गया, और वो भी गए कहाँ पर, वो गए कि जहाँ मैं खुद ही नहीं गया था, अभी युगांडा में, सॉरी रवांडा में, मुकेश भाई की गाली में मिले। तो वो मुझे बोले आपकी वीडियो देख के आ गया। तो सच बताना, देखो कोई आगे यहाँ फंस गया ना तो मैं फंस जाऊंगा। कैसी जगह है, क्योंकि बहुत लोगों को ना जॉब के ऑफर आते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि यार गरीबी है, फलाना ढिमकाना है करके ना, और ना आए, डेंजरस होगा, अफ्रीका है फलाना। तो ये कैसा है जॉब के लिए? सच बता रहा हूँ, मेरे काफी फ्रेंड यूके में है, यूएसए में, जो अफ्रीका से भी गए हुए हैं। हम लोग खुद इंडिया से आए हैं, लेकिन एक बार जो अफ्रीका में बस गया, उनके लिए फिर पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो है ना, या ये तो मैं भी मानता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है अफ्रीका में। जन्नत है सर, शांति है, मजे वाली लाइफ है। बुरुंडी में क्या है? बुरुंडी तो मैंने आपको बताया, पूरे ईस्ट अफ्रीका में सबसे अच्छी जगह कोई है तो बुरुंडी है। बुजुम्बुरा कितने भारतीय रह रहे हैं यहाँ पर? कॉमन फ्रेंड है जो यूके गया हुआ है, काफी उससे बात होती है, बोलता है बुरुंडी जैसा मजा और लाइफ कहीं नहीं है। यूके वाले तो मतलब खुद ही बर्तन मांज रहे, खुद ही सफाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे राजा की तरह रहते, देखो। और सच्ची बात है, यहाँ पर अगर ड्राइवर रख लोगे तो मतलब 5-6 हज़ार रुपए सैलरी में ड्राइवर मिलता, राइट? 5-6 हज़ार भारतीय रुपए में ड्राइवर मिलेगा, और कैसा ड्राइवर जो आपके सारे काम करेगा। और मतलब अगर आप उसे कहोगे ना सुबह 6 बजे आना है, 6 बजे आएगा, उसे कहोगे रात को 4 बजे जाना है, तो वो 2 घंटे सोएगा, फिर आ जाएगा वापसी। कुछ चूनी चपड़नी, लोग बहुत अच्छे हैं। यहीं खड़े खड़े वीडियो खत्म हो जाएगी, आगे चलते हैं, कुछ दिखाते हैं अच्छा और बुरा मुझे कुछ लगता नहीं। अपनी गाड़ी ये है भाई, ये लो भाई, बुरुंडी का नंबर भी देख लो, बुरुंडी 6225। तो भाई माजदा पे हम जाने वाले हैं, और एक हेलीकॉप्टर अंदर है, और गणेश जी हैं। ये देखो भाई, दुनिया के दूसरे सबसे गरीब देश में
जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सब जगह गरीबी गरीबी है, वहाँ पे भी बहुत जगह बहुत अच्छे रोड आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कौन सा एरिया भाई जी? सेंटर टाउन है वैसे, सेंटर टाउन, और हीरो बोल डाउन टाउन है ये यहाँ का है। चलो डाउन टाउन इनका अच्छा है भाई, इतना बुरे हालात नहीं है कि ऐसा लगे कि नदी नाले ही बह रहे हैं सब जगह। खैर इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन जो लोगों की इनकम है वो बहुत कम है। शूट करना उतर के तो समझ लो मतलब पॉसिबल सा नहीं था, उतरेंगे तो कोई ना कोई किल हो जाएगी। और भाइयों ने भी कहा भाई कैमरा अब नीचे ही कर लो बहुत, लेकिन सब कुछ हमने देख ही लिया कि क्या हालात है यहाँ पर यार। ये तो शहर है भाई, गाँव में क्या हालात हैं। हाँ गाँव यहाँ पे अपनी शॉप आएगी गुलाम भाई मेमन करके, ऑप्टिकल के यहाँ पे किंग है ऑप्टिकल के। ओके, ऑप्टिक पैलेस गुलाम भाई मेमन है। ऑप्टिक पैलेस आ गया हाँ, भाई ये रहा। ऑप्टिक पैलेस गुलाम भाई की शॉप है यहाँ पे। ये हमारे खास मित्र है गुलाम भाई मेमन। नमस्ते। ऑप्टिकल बिजनेस के किंग है गुलाम भाई वैसे। वेरी नाइस जी। आपके फोटोज देखे, कल थोड़ा बिजी था, बाकी मैं आता मिलने के लिए थोड़ा। तो अभी हम आ गए ना, क्या फर्क बहुत पड़ता बहुत खुशी मिल गया आपके। है। शुक्रिया भाई और सब ठीक है जी, बहुत शुक्र है ईश्वर का। आपका बुरुंडी मेरे को सारी दुनिया अच्छी लगती है, नेगेटिविटी थोड़ा मैं कम सोचता हूँ। जी जी, लेकिन हमारे वहाँ बहुत पीसफुल है। यहाँ पे पीसफुल, आपको यहाँ के दिल्ली की तरह। यहाँ के लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। या आपको एग्री, कभी भी ऐसा नहीं फील या। होगा कि आप दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अमित भाई और हमारे अफ्रीका भी, युगांडा, रवांडा, फिर ये बुरुंडी आए, सब लोग ऐसे ही हैं, अच्छे लोग हैं। मैंने मेरे करियर में इधर जो देखा है तो कभी भी मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं की इधर के लोगों ने। बहुत बढ़िया भाई जान, अपने घर से लेके सबको रिस्पेक्टफुल रखते हैं। शुक्रिया। काम चल रहा है ऑफिस में। तो भाई अपने गुलाम भाई मेमन भाई भी मिले। यहाँ के लोगों की ना हर कोई तारीफ करता है, मतलब युगांडा, रवांडा, तंजानिया के लोगों की भी करते हैं तारीफ। तंजानिया वाले भी अच्छे लोग हैं, ये लोग भी अच्छे, शांत है। अच्छा थोड़े स्लो भी हैं, काम करने में स्लो हैं तो बहुत है भाई है ना? थोड़ा ही बहुत। मतलब 1 घंटा लगा दिया था 3-4 लोगों को सिम देने में। हम उतरे थे युगांडा में 4 लोगों को सिम कार्ड देने में 1 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गया था। और वो एक विलियम भाई थे, वो हमारे को लेने के लिए खड़े थे, 1 घंटे से ज़्यादा वो खड़े रहे। तो स्लो है थोड़े, लेकिन शरीफ है। सब जगह भाई आपको फ्लैग दिखेगा बुरुंडी का, लेकिन फ्लैग ना ज़्यादातर जगह मैं देख रहा हूँ कि फटा हुआ सही है। और इंडिया की आपको बात बताता हूँ कि अगर आपने अपने घर पे या कहीं भी ऑफिस वगैरह में फ्लैग लगा रखा है इंडिया का और वो फटा हुआ है, तो उस पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास भारत का जो झंडा हो वो आपने कहीं भी लगा रखा हो तो रिस्पेक्टफुल रखना उसको। भाई ये देखो पेट्रोल पंप तो सारे खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। तो सब खाली पड़े हैं, पेट्रोल ही नहीं है। अब ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एशियाटिक एरिया है, ज़्यादातर एशियंस जो हैं वो इस एरिया में है। और ये है गद्दाफ़ी मॉस्क। गद्दाफ़ी मॉस्क हमने युगांडा में भी देखी थी, और युगांडा में भी जो मुअम्मर गद्दाफ़ी थे, जो लीबिया के प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने बनवाई थी, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर हिंदू मंडल भी है, ये देखो हिंदू मंडल। ये मंदिर है क्या भाई यहाँ पर अंदर? मंडल है, टेम्पल जैसा ही है। ओके, ये टेम्पल जैसा ही है भाई, संस्था सब है अपने हिंदू लोग यहीं पे हिंदू लोगों की। क्रिकेट भी खेलते हैं हम यार। अच्छा। सब यहाँ पे तो आते हैं लोग संडे के संडे आते हो, कब आते हो? संडे को सब जाते हैं खेलने के लिए। अच्छा, तो ये जो भी अपने इंडियंस हैं उनका ये अड्डा है। हाँ बस वही है। ठीक। कितने इंडियंस हैं भाई यहाँ पर? यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 जैसे अभी टोटल। 1400 इंडियन हाँ। है। देखो ये आपका सेविंग वाला ही मिलेगा आपको बेल्जियम के टाइम का। So, ये जो एरिया है ये ओल्ड एरिया है बहुत। जब बेल्जियम का यहाँ कब्जा हुआ करता था 1962 में इन्हें आज़ादी मिली थी, उससे पहले बेल्जियम का यहाँ कब्जा था, कॉलोनी थी बेल्जियम की। तो तब से ये रोड ऐसा का ऐसा ही है, थोड़ा बहुत करते होंगे मेंटेन। और फिर देखो भाई पेट्रोल पंप फिर खाली, ये तो बहुत बढ़िया पेट्रोल पंप लग रहा है भाई। सो मॉस्क एक और दिख रही है भाई वहाँ पे, वो भी मस्जिद है। मस्जिद है। तो वैसे अगर बात करें धर्म की, तो यहाँ पर 80% लगभग क्रिश्चियन है, 5 से 10% जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं लोग। ये नाश्ते के और लिए जो हैं 10% यहाँ के अपने जो रिचुअल्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल हैं, उनको करते हैं। दिल्ली दरबार। रेस्टोरेंट बॉटल। ओके, दिल्ली दरबार भाई एशियन लोगों की शॉप से आए। इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो ओके। गए। तो इंडियन पाकिस्तानी सब लोग भाई यहाँ हैं। ये हार्डवेयर शॉप्स आ गई। ये एक और मॉस्क, ये यहाँ पर 3 मॉस्क देखी आसपास ही है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तीनों मॉस्क है। 3 यहीं पे सब लोग यहाँ पे आते हैं नमाज अदा करने के लिए। ओके। यहाँ पे हाँ ये नाम है भाई एशियाटिक मार्केट। कहाँ जा रहे हो? गोजी जा रहे हैं। गोजी कौन है? कंट्री नहीं। अच्छा, यहाँ आसपास सिटी है। ओके ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, पैसे दो।
यार जो ये सवारी के पैसे तो दो टिकट के। कमेंट कर देना। थोड़ा देखो, पता क्या है, ऐसी बातें करते करते हंसना जरूरी है भाई। सवारी उतर रही थी तो टिकट के पैसे तो ले ले। तो भाई एक और ग्रीन मॉस्क यहाँ पे। भाई जी गुरुद्वारा साहब भी है यहाँ पे? नहीं, गुरुद्वारा नहीं है यहाँ पे। नहीं। सिख कमेटी मंदिर है। मंदिर है वो एक ही मंदिर है जो हिंदू हाँ, मंदिर मंदिर। है। ओके। सो भाई यहाँ पे ये 3 खूबसूरत मॉस्क बंद है और साथ में ये दूसरी मॉस्क है क्या? हाँ, ये रही दूसरी, एक दूसरी। ओके। ये इतनी पास पास मॉस्क क्यों? ये अलग होंगी कुछ, इस्माइली और वो चक्कर रहता है ना? हाँ वैसे। पता नहीं भाई। और लोग पहचान जाते हैं, जो जानते हैं भाई मॉस्क को पहचान जाएंगे कि शायद सिया सुन्नी वो चक्कर हो, इस्माइली वाला चक्कर हो, कुछ होता है ऐसा, है ना? ये इस्माइली कम्युनिटी का जमात खाना है। और ऐसा ही है कि युगांडा में भी हम गए थे। फिर भाई घूम फिर के हम पेट्रोल पंप के पास आ गए। बेचारे बाहर ही खड़े हैं पेट्रोल पंप वाले लड़के, देखो। अभी भाई हम उतरे हैं पेट्रोल स्टेशन के सामने, और वो उतरने की एक वजह है जो मैं आपको बताता हूँ। तो खैर ये है नगेला किचन, जो कि अपने किन्हीं साउथ इंडियन भाई का रेस्टोरेंट है, और इन्हीं के भरोसे हम उतर गए हैं। जो हम देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप। सीन क्या है कि यहाँ पर लगभग 2.5 साल से पेट्रोल की किल्लत चल रही है, और पिछले 1 हफ्ते से तो इतनी ज़्यादा किल्लत है कि यहाँ पर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। भाई जी पेट्रोल आपकी गाड़ियों में कैसे चल रहा है? अभी तो बस देखो, हम लोगों ने लिया था लास्ट टाइम पेट्रोल, तो अभी वही चल रहा है। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, मुश्किल से संभल के चला रहे हैं। वैसा है, संभाल वेट के। कर रहे हैं, वापस कब आएगा तब मिलेगा हमको, तब देख रहे हैं। यानी इन्होंने अभी एक रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो उसमें एप्लीकेशन में हमने रजिस्टर करके रखा है। हाँ। तो हर वीक जो है ना, यानी हर रोज जो है वो एक लिस्ट आता है, कोटा कोटा मिलता है। गाड़ी रोज रोज का। का, जब आपका गाड़ी पिकअप वीक है, पर्सनल गाड़ी है, उसके हिसाब से कोटा मिलेगा आपको। हर वीक का एक कोटा मिलेगा, 30 लीटर आपका फिक्स है। तो जब आएगा तो आपको वीक में 30 लीटर मिल रहा है? हाँ, 30 लीटर। मतलब वीक में अगर अपना टैंक फुल करा लो हो जाएगा? हाँ, लेकिन कभी कभी जाते हैं हम लोग तो फिर वहाँ पे खत्म हो जाता है, मिलता भी नहीं है वैसा है, फिर वापस वेट करो। काफी लोग तो अभी चल के भी काम चला रहे हैं अपना, वैसा है। पैदल चल के? हाँ, बाइक वाले, जरा कार वाले अभी बाइक से चला रहे हैं। बाइक तो वाले यहाँ पैदल। दिखती नहीं भाई। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने स्पेशल परमिशन लेके चलाई हुई है, बाइक ली हुई है। तो अच्छा, परमिशन नहीं है बाइक चलाने की? नहीं, अभी परमिशन सिटी के अंदर परमिशन नहीं है बाइक चलाने की। ओके। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है म्यूनिसिपैलिटी में से, तब जाके जो है ना आपको वो चला सकते हैं विद परमिशन लेके। ओके। तो भाई ये ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप है ना वो बंद ही देखे हमने, ये भी बंद है। पेट्रोल की रेट की अगर बात करें ना, तो जब पेट्रोल अवेलेबल होता है यहाँ पर तो 50 भारतीय रुपए के आसपास पेट्रोल का रेट रहता है। लेकिन अगर यहाँ इन्हें पेट्रोल नहीं मिला अभी और इन्हें पेट्रोल चाहिए तो 280 भारतीय रुपए का पर लीटर पेट्रोल, और बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम। पेट्रोल है नहीं क्योंकि इनके पास ना करेंसी नहीं है। इनके पास जो मतलब डॉलर होना चाहिए क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए, वो ही नहीं है इस देश के पास। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये सामने है भाई लेक टंगानिका, और ये देखो ये लेक का लेवल इतना बढ़ गया था कि 1 साल ये रास्ता बंद रहा है पूरा। और ये लेक क्या है, पूरा समुंदर दिख रहा है भाई। सेकंड डीपेस्ट लेक है ये, और सामने कोंगो दिख रहा है यहाँ से, शायद कैमरा में नहीं दिखेगा, वो बादल दिख रहे हैं कैमरा में, लेकिन उसके पीछे पहाड़ है वो कोंगो में। तो ये सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, सेकंड ओल्डेस्ट लेक है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की। और इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो 4 देशों से लगती है, इतनी बड़ी ये लेक है। एक लगती है बुरुंडी से, एक लगती है कोंगो से, एक लगती है युगांडा से, और फिर लगती है तंजानिया से। और देखो वाटर लेवल देखो, बिल्कुल रोड पे ही है ये पानी, देखो ये लेक का ही पानी आ गया। और ना तो गवर्नमेंट के पास ना यहाँ के लोगों के पास कोई साधन नहीं है कि बचा सके चीज़ों को, कुछ नहीं है संभालने को इनके पास। ये भाई पास्ता कॉमेडिया इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और ये देखो भाई रोड पे पानी। वैसे सबसे डीपेस्ट जो लेक है वो तो है शायद सर्बिया में, रशिया में। सो भाई अब हम उतर गए हैं लेक टंगानिका पे। एक्चुअली ये लैंडलॉक कंट्री है बुरुंडी जो है, यहाँ पर कोई समुंदर नहीं है, लेकिन ये लेक देखो, ये तो भाई समुंदर से भी ज़्यादा लग रही है, बड़ी समुंदर ही लग रहा है। हेलो भाई, यू गुड? मैं लेक दिखा रहा था, वो मुझे देख रहे थे। और ये ना एक बीच था इनका, बहुत ही फेमस बीच था, शायद टेक केयर करने वाला कोई है ही नहीं। और साफ़ी बीच नाम था इसका जगह का। देखो बच्चे यार एंजॉय करते हुए,
कितनी गरीबी हो, भगवान ईश्वर सबका है। इनको ऐसी कुदरत दी है ना ईश्वर ने। यहाँ पर पानी देखो, फ्रेश वाटर लेक इनके पास है। और इनकी जो धरती है इतनी उपजाऊ है, कुछ भी फेंक दो आप 10 मक्के के दाने फेंक दोगे तो मक्का उग जाएगा। अंडे बेच रहा, हाउ मच फॉर दिस? कितने? 1500 1500 भाई, 1500 को मतलब कितने का हो गया भाई जी इंडिया में, बता दो। यानी आप समझ लो 8000 यानी 50 रुपए के चक्कर हो गया। 50 रुपए का एक अंडा? हाँ, 50 भारतीय रुपए का? भारतीय रुपए का। तो कौन खाएगा? ये लोग ये खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो इनके तो इतने पैसे ही नहीं है। सही। 1500 ओ, इनकी तो मतलब 1.5 लाख मैक्सिमम तो तनख्वाह। 1500 का एक अंडा, 5 अंडे खा गया तो हो गया काम, दिन की दिहाड़ी गई, है ना। और ये गन्ने बेच रहे हैं गंडेरी। एंड फॉर दिस 500 500। 15 रुपए समझ लो ऐसा। ये हमें देख के बोल रहे हैं या ये रेट? यही रेट है? यही रेट है अंडे का। अच्छा देखो भाई कितने बच्चे इकट्ठे हो गए। और आपको बताता हूँ 50% जो इनकी भाई पॉपुलेशन है ना वो 18 साल से नीचे है। और गरीबी का ये आलम है कि 60 साल एवरेज इनकी भाई आयु है। 60 साल ही जीता है यहाँ पे आदमी। गरीबी इतनी है, बीमारियाँ इतनी हैं, उससे आदमी 60-62 साल में मर जाता है। मेरे सामने पुलिस वाले आ गए हैं। चलो इनको देख के थोड़ी सी बात रुक गई। कोई नहीं, कोई ना, कुछ जो भी इन्होंने करना वो करेंगे। खैर फैंटा भी बिक रही है। कैसे पी खा पाते होंगे यार ये सारा दिन? ये बेचारे तो मुझे लगता है ऐसे ही रहेंगे। मतलब 1.5 लाख जो सैलरी है इनकी, 1.5 लाख यहाँ के जो फ्रैंक है, और 1500 अगर कोई 1.5 लाख में एक अंडा खा गया 1500 का, तो फिर उसमें बचेगा क्या? इंडिया में तो 10 अंडे अमूमन खा जाते हैं जो जिम जाने वाले लड़के होते हैं। 5 सुबह 5 शाम खा गए। और अगर ये 10 अंडे खा गए तो यार 15,000 हो गए। मतलब 10% गया, पूरे महीने का 10% 10 अंडे में चला जाएगा। लेकिन लोग समटाइम खुश मिलेंगे आपको। फिर भी मैं अफ्रीका वालों को मानता हूँ भाई, ये फिर भी बहुत खुश रहते हैं लोग, हाँ, है ना। ऐसा वेदर हो कोई भी खुश रहेगा। भाई वेदर बहुत बढ़िया है। 21 डिग्री टेम्परेचर है, राइट? मेरी घड़ी जो है वो 21 डिग्री बता रही है भाई टेम्परेचर। तो वेदर बहुत बढ़िया है। 12 महीने ऐसा सही रहता है आपने बताया? 8 महीने तो कंपल्सरी है। 8 महीने रहता ही है। ओके, तो 8 महीने बस। देखो वेदर इनके पास है, पानी इनके पास है, उपजाऊ भूमि इनके पास है, पहाड़ इनके पास है, फिर भी पता नहीं यार। आप लोग बताना आपको क्या लगता है इस बारे में वजह? मुझे तो लगता है कि आज भी दुनिया पे गोरे ही शासन कर रहे हैं। इनको बढ़ने ही नहीं दे रहा कोई। इनके पास सब कुछ है भाई, सोने की खाने इनके पास है, मिनरल्स वगैरह सब कुछ इनके पास है, प्रकृति इनके पास है। पहाड़ देखो, सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत है, लोग इतने अच्छे हैं, फिर भी देखो क्यों बेचारे पीछे रह गए हैं ना। इनको स्टेबल होने ही नहीं देगा कभी कोई, क्योंकि अगर ये स्टेबल हो गए तो फिर जो और लोग मज़े ले रहे हैं उनके मज़े ख़त्म हो जाएंगे। चलते हैं आगे, शहर से निकलते हैं। अब आपको लगेगा कि शहर का ये हाल है, गाँव देखते हैं, थोड़ा सा शहर के बाहर निकल के देखते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। ये आए थे तो पुलिस थी या सिक्योरिटी था भाई जी? पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, नेशनल पुलिस है। नेशनल पुलिस थी, देखने आए थे भाई कि क्या कर रहे हो। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन देख के सलाम बोल के चले गए। बात तो यार करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है, मुझे तो यहाँ की लैंग्वेज आती नहीं। किरुंडी भाई, आप किरुंडी बोल रहे हो? ये स्वेली थोड़ी बोल रहे हैं। कौन सी? स्वाहिली बोल रहे हो आप? यहाँ पे फ्रेंच, स्वेली, किरुंडी तीनों लैंग्वेज चलती है। ओके, इंग्लिश थोड़ी कम है यहाँ पर, इंग्लिश है ना? काफी कम है यहाँ पे। फ्रेंच कंट्री है ना, इसके लिए हाँ, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, गवर्नमेंट का सब भी काम होता है, तो फ्रेंच में होता फ्रेंच में होता है। सो भाई फ्रेंच जो समझ लो आप मेन भाषा है, लेकिन बोलचाल की जो भाषा है यहाँ पर वो किरुंडी है। और स्वाहिली भी लोग बोलते हैं। स्वाहिली रवांडा, युगांडा, तंजानिया, काफ़ी कंट्रियों में बोली जाती है स्वाहिली। है। तो काफ़ी कंट्रियों में है, लेकिन यहाँ पर किरुंडी, स्वाहिली, फ्रेंच, इंग्लिश जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए बच्चे हैं वो बोलते स्वेली जैसे बिजनेस लैंग्वेज हो गई इनकी। हैं। ओके, स्वाहिली, ईस्ट अफ्रीका में 5 कंट्री है, सब कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। हाँ, स्वेली जरूरी। ईस्ट अफ्रीका की लैंग्वेज है वो। देखना भाई, ये बियर की फैक्ट्री है। कहीं और देख रहा था वो बियर पी रखी है उसने भी। ये बियर की फैक्ट्री है। ये भाई एम्स्टल बियर की फैक्ट्री आ गई। ओके, बियर की फैक्ट्री खूब है भाई, ये साफ सुथरी है। बियर बहुत पीते हैं, सुबह से शाम तक ये बियर पी रहे होते हैं बैठ के। हाँ, यहाँ पे कभी कभी लोग खाना नहीं खाते, बियर से पेट भर लेते हैं, हैं? क्योंकि खाने से जो है बियर सस्ती गिरती है इनको। ये भाई बियर की फैक्ट्री। और भाई ने बताया कि खाना नहीं खाते, बियर से ही पेट भर लेते हैं कई यहाँ बार। की सबसे फेमस बियर है प्रीमूस है। प्रीमूस, ये यूरोप में भी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। अच्छा। ये भाई प्रीमूस, और ये बोन वॉयज मीन्स हैप्पी जर्नी इन शहर में फ्रेंच। भी आप सर्कल देखोगे ना, यहाँ पे प्रीमूस की बॉटल लगी हुई होगी। ये कल भी हम देख रहे थे
कि प्रीमूस लगा हुआ था सब जगह ये बॉटल। बुरुंडी की शान है यार, बुरुंडी की शान बियर। रिमूव सो ये है भाई GTS कंपनी, अपने किन्हीं इंडियन भाई की है। क्या नाम है भाई जी? लतीफ़ भाई। और ये इंटर बैंक बुरुंडी। और पेट्रोल पंप का हाल देखो, कुछ नहीं, जीरो। लोकल मार्केट पहुंच गए हम। लोकल मार्केट के बाहर पेट्रोल पंप के हालात देख ही लिया आपने। सो ये भाई इनकी लोकल मार्केट है। स्पीड लिमिट वगैरह पूरी लिखी हुई है भाई, साइकिल अलाउड नहीं है। तो भाई हम मार्केट में उतर चुके हैं अब, यहाँ पर देखते हैं क्या द्वंद होगा। लोग बाग ये अच्छे हैं वैसे, आपको बताऊं, लड़ते झगड़ते कम है, लेकिन फिर मैं बहुत सारी अफ्रीका की वीडियोस में आप लोगों को बताता हूं कि इन लोगों का ना मजाक बहुत उड़ता है, इसीलिए ये लोग थोड़ा सा ना चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं कि यार तुम हमारी वीडियो बना रहे हो, तुम हमारा मजाक ही उड़ाओगे। खासकर बुरुंडी को आपने देखा होगा तो बस यही दिखाया जाता है कि सबसे गरीब कंट्री है। व्हाट एक उंगली कर रहा है पीछे से, एक हाई कर रहा है, इनका कुछ नहीं पता। चलो थोड़े से रेट जान लेते हैं। अगर 1000 यहाँ के वो है ना, मतलब फ्रैंक, तो आप समझ लेना कि वो 12-15 भारतीय रुपए। भाई जी क्या रेट है पूछना इनसे? महंगा है इस कॉम्बिया 25,000 यानी 300 रुपये का हो गया। 300 भारतीय रुपए के लगभग मान के चलो भाई, मतलब 1000 में तो 12 है, तो हाँ 250-300 रुपए की है ये। बिल्कुल खच्चड़ क्वालिटी है। ये कैसे पहनते होंगे भाई जी? 1.5 लाख रुपए अगर सैलरी है इनकी, मतलब 1.5 लाख फ्रैंक, तो यार ये मतलब हद की बात नहीं है। सोचो आप, 1.5 लाख फ्रैंक्स। और ये मुझे लग रहा है भाई जी तो काम भी हम ही टाइम पास को कर रहे होंगे बेचारे। ये है भाई इनकी मेज़, जो इनका फूड है, बस इसी में पानी वानी डाल के इसी को खाते रहते हैं। मेज़ फ्लोर, मक्के का जो आटा समझ लो है ना, इसको खाते कैसे हैं? पानी में बस पानी मिला के खाते हैं ना, पानी में करके उगाल के उगाली बनाते हैं, उगाली जैसा उगाली, वो ऐसे लड्डू सा बना के खाते हैं ना। सही बात। तो भाई ये बस यही खाते रहते हैं, मक्के का जो आटा है, और तो इन बेचारों के बस की है ही नहीं। ये तो पुराना ही लग रहा है जूता। पुराने मिलते हैं क्या भाई जी? है ना? हाउ मच? 50,000 50,000 600 भारतीय रुपए के लगभग आई थिंक होगा। और पुराना है, 2 दागे लगा रखा है ना भाई जी? यूके, कनाडा है, दुबई से वहाँ से आता है कंटेनर में। ओके, पुराने जो यूके वगैरह से आते हैं वो जूते हैं, लेकिन वो भी ये 50,000, मतलब 33% गए अगर एक जूता ले लिया तो। क्योंकि आम लोगों की मैंने पूछी जो भी थी ना सैलरी, कोई 1,20,000 फ्रैंक, कोई 1.5 लाख, ऐसे ही फ्रैंक बता रहा था। बहुत बढ़िया भाई। फ्रूट 25,000 फ्रैंक का है। 25,000 का मतलब समझ लो आप, छोड़ो हम फ्रैंक में बात करते हैं क्योंकि इनकी सैलरी हम फ्रैंक में जान रहे हैं, मतलब 1.5 लाख और या 1,80,000, 2 लाख तो बहुत हद सैलरी है इनकी, 2 लाख फ्रैंक। और अगर एक वाटरमेलन खाना है तो भाई 25,000 गए। भीड़ देखो कैसे लग गई यार, ये देखो लड़ रहा है काका लड़ रहा है, मुर्गे लेके घूम रहा था। रवांडा वाले लोग तो कूद के वीडियो में आ रहे थे वो, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सा करते हैं एतराज़। भाई ये तेल देखो, ये वाला तेल खाते हैं, ये पाम ऑयल, तो ऐसा लग रहा है देख के ही जैसे कोई पेट्रोल या मोबी ऑयल हो। ये जो तेल है तो बहुत गंदा सा दिख रहा है। हाँ, पाम ऑयल है, नेचुरल ऑयल है ना, फिल्टर नहीं किया फिल्टर नहीं लेकिन ऐसे ही होता है, लेकिन फिल्टर करने के बाद। हाँ। टमाटर क्या भाव है? किलो में देते हैं, क्या करते हैं? महंगा है मामा, कम तो गापी किलो में नहीं, पीसेस में मिलते हैं। पीसेस में? या गापी ये 5 पीस मिलेगा। ये साफ क्यों नहीं करते? बस वैसे यही ओरिजिनल है अफ्रीका की। अच्छा, ये दो और आगे चमकाते नहीं। 2,000 यहाँ के। ये चश्मे वगैरह उतारते हैं पहले तो, चश्मों को देख के सारे पीछे आए जा रहे हैं। मीट की मार्केट में घुस गए बात करते करते। ये क्या भाई, बीफ? हाँ, बीफ। तो बाहर ही निकलो यहाँ से। ये भाई मार्केट, ये रेट भी नहीं पूछने। ये इनका फूड है मेन। गेहूँ है छोटी छोटी, मक्का, गेहूँ, भाग के आए हैं यार ऐसे जैसे पता नहीं, मैं ही डर गया। बाजरा, गेहूँ, हाउ मच मनी? यार ये तो फ्रेंच में बोलते हैं। भाई जी कितना, क्या रेट है? ये गेहूं है 5,000 पर केजी। 5,000 पर केजी, मतलब के 12-5-6 60 रुपए किलो के आसपास, 60 रुपए किलो के आसपास भाई। ये गेहूँ है। मक्का 3,240 40 के आसपास।
40 रुपए के आसपास, भारतीय 40 रुपए, मतलब 1000 को 12 से करो तो रेट पता लग जाएंगे। गेहूँ अलग अलग तरह की है, लोबिया, राजमा ये बहुत खाते हैं, तिल देखो, तिल बहुत खाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे खाते हैं यार, कैसे खा पाएंगे। खैर सब लोग गरीब नहीं होंगे, सब लोगों की एक जैसी आमदन नहीं होगी, लेकिन इनके पास ना फार्मिंग बहुत है, तो फार्मिंग से जो गांव वगैरह वाले लोग हैं उनका तो काम हो जाता है। और चावल भाई लोग मुझे बता रहे थे, कह रहे चावल तो इनके लिए लग्जरी है, चावल खाना और मटन चिकन खाना तो लग्जरी हो जाता, बहुत बड़ा काम हो गया अगर इन्होंने वो खा ली तो। वैसे ये खाते हैं वो मक्के का जो आटा है उसी को खाते रहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यार देख ही रहे हो आप, मतलब 1500 भारतीय रुपए महीना, क्या खा लेंगे ये, क्या चीज़ खाएंगे यार। ये बस जो बड़े लोग हैं यहाँ पर या रेस्टोरेंट वगैरह हैं उन्हीं में ये सामान जा रहा है, यहाँ का लोकल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। भाई राजमा देखो कितने तरह के, ये सारे राजमा है ना, हाँ, सब राजमा। 1 2 3 4 5 6 7 तरह के राजमा हैं और 8 तरह के। 8 तरह के, और चावल भी हैं। देखो ये भी राजमा और चावल ही कॉम्बिनेशन बना रखा है इन्होंने। एप्पल है यहाँ पे, 36 रुपए का एक पीस है ये, 36 रुपए का। अगर देख लो किलो में कितने चढ़ते होंगे और क्या रेट होगा, है ना। कैसे खाएंगे ये लोग, और ये कैसे बेच रहे हैं यार। और ये मैंगो जो है वो 30 रुपए का एक पीस है। मैंगो तो ठीक लग रहा है, चलो 30 रुपए का, लेकिन ये कैसे खा पाएंगे बेचारे जो 1800 रुपये 1500 रुपये महीने का वो कर रहे हैं। मौसमी भी ऐसी है, 20 रुपए का एक पीस है। एक अपने हिरेन भाई ने ले लिया तरबूज, कितने का पड़ा भाई जी, कितने का? 20,000 का उसने दिया, 20,000। 20,000 का, उसमें भी डिस्काउंट ले लिया आपने? 5,000 का डिस्काउंट लिया आपने। यहाँ पे डिस्काउंट करना ही पड़ता है, इंडिया जैसा हर जगह पे जाओ वैसा ही है, हिंदी वाला टाइम रखना पड़ता है। 240 भारतीय रुपए मान लो भाई, तरबूज पड़ा है। तोलते तालते तो नहीं है, पर पीस ही चलता है, पर पीस ही काम चल रहा है भाई यहाँ पर। 25 किलो ये जो आटा है ये 1,10,000 फ्रैंक का है, 1200 भारतीय रुपए का हो गया 25 किलो आटा। और यही भाई इनकी लाइफ लाइन है, इसी को खाते हैं ये लोग। थैंक यू मैसी बकू, इनके लिए तो बहुत सारे फॉरेनर आ गए। और देखो तरबूज छोड़ के भी आएगा ये वहाँ तक, कार तक? हाँ आएगा, अच्छा, तो ये तरबूज छोड़ के भी जा रहा है। तो उसको पैसा देंगे, ओके, छोड़ के आएगा गाड़ी तक। क्या बात। यहाँ पे आप काले को पकड़ ले, काला आपके साथ ही रहेगा हाँ। खरीदने तक, वो आपको ओके। गाड़ी तक छोड़ के आएगा, वैसा हाँ। है। कोई भी देखो यहाँ पे सब लड़के खड़े हैं, किसी एक लड़के को ले लो, बैग लेके अपने साथ आएगा, जब तक आप सामान लोगे आपके साथ ही रहेगा, पूरा खरीद दिया आपने, गाड़ी तक छोड़ देगा फिर आपको। कितने रुपए दोगे इसे? बस उसको थैली का ही पैसा देना है, बाकी कितना है? कुछ देना है। 1500 फ्राम बुक थैली जो है ना। 20 रुपए भी नहीं बने बात। हाँ बस वही है, 15-20 रुपये से। 20 रुपए में देखो बेचारे यार। और इसके हाथ में जो ये कपड़े वपड़े हैं, ये साफ भी करता है क्या कुछ, क्या है ये? हाँ ये तो खरीदते हैं। नहीं, ये वो प्लास्टिक यहाँ पे बैन है, इसलिए अच्छा। दूसरी टाइप की क्वालिटी का होता है ना। ओके, नहीं एक छोटे हाथ में इसके वो क्या है, वो भी प्लास्टिक बैग है? वो बैग है। बैग है, ओके रिसाइकलेबल बैग होता है ना वो। ओके ओके ओके। देखो भाई, और यंग लड़का है ये, 18 साल से नीचे का ही होगा ये हिरेन भाई ट्रॉफी भी रखते हैं साथ में। हिरेन भाई टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, ट्रॉफी भी रखते हैं भाई। गाड़ी में लेके क्या बात है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है यहाँ पे बुरुंडी में। मैंने स्पेशल गिफ्ट दी है हमको, अच्छा, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है अकबर भाई। वेरी नाइस। व्हाट इज योर नेम? नेम जिना है को नहीं हाँ, नहीं क्लोड क्लोड क्लाउड। क्राउड योर एज हाउ ओल्ड? टंगा पियो ना खा ये डू इट 18 साल का है। 18 साल का है ना। हाँ कल्याण जी, ये वो पहनी हुई है इसने, चाकुले वाले और अफ्रीकी बात है यार ये। साको पना खाता कल्याण जी डीकैथलॉन की पहनी हुई है इसने। मैंने चलो कुछ भाई लोगों ने और पैसे दे दिए, कुछ तय हुए थे, कुछ और दे दिए इन्होंने, तरस खा के। तरस आती है, मैं निकालने लगा वहाँ पैसे देने के लिए, भाइयों ने कहा एक को देने का मतलब समझते हो ना, और वो मतलब हम भली बात ही समझते हैं, अगर एक को देना है तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और ये मार्केट की पार्किंग है। एक चीज़ देख लो फिर मैं बोलूँगा, है ना, सबसे गरीब देश दुनिया का, बहुत गरीब। सुबह से हम देख रहे हैं, साफ़ सफाई देख रहे हो, कहीं कोई आपको कागज़, कोई पॉलीथीन कुछ दिख रहा है यार? चलो ये इनसे ही सीख लेते हैं, सबसे गरीब लोगों से सीख लेते हैं दुनिया के। सो अभी हम एक जगह दोबारा उतरे हैं मार्केट के अंदर ही। ये है टैक्सी स्टैंड, जो लोकल टैक्सी स्टैंड है, और हमें आगे जाना है कल दूसरे देश में, तो उसके लिए हम पूछने के लिए उतरे हैं। और ये देखो यार, मैं तो देखा इसमें जाना है क्या हमें, ऐसी अगर गाड़ी में जाएंगे
तो हमारा पता नहीं क्या हाल होने वाला है यार कल। तो भाई हमें जाना है बुकावू कल, और ये तो सबसे बढ़िया वाली कार है कह रहे हैं। कल के लिए भाई पता कर लिया हमने कैसे कैसे रूट है, कितने रुपए लगेंगे, कैसे डॉलर वगैरह सब पूछ लिया है। वो कल देखेंगे जब यहाँ से चलेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से। भाई साहब माल भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। अभी इस गाड़ी में बंदे भी भरेंगे। ये जितने बंदे खड़े हैं ना, ये सारे अंदर बैठेंगे उसमें। तुम क्या चाहते हो? हेलो, देख रहे हो सारे यंग लड़के ही दिखेंगे। बार बार बताया कि 50% जो आबादी है वो 18 साल से नीचे है यहाँ की। देख रहे हो कितने इकट्ठे हो जाते हैं। कह रहे भाई गाड़ी तुमने हमारी फ़ोटो ले ली, पैसे दो। अब चिपट जाएंगे। और क्या है, देख रहे हो पीछे पड़ रही गाड़ी के। व्हाट बाय मोजले ऐसे ही चमकाते हैं। पहले कभी चमकाने में नहीं आना इनके। कितनी थी भाई जी ये पार्किंग? 1000 मतलब 12 भारतीय रुपए के आसपास पार्किंग। सब कुछ सस्ता सा लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए सस्ता है। बस हमें 12 रुपये कम लग रहे हैं, 1000 कम लग रहे हैं, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ी रकम है 1000। शहर से बाहर जाते जाते भाई वो मार्केट दिख गई थी। जाना शहर से बाहर था, तो अभी हम जा रहे हैं शहर से बाहर। एक और देखो भाई टैक्सी स्टैंड आ गया, और ये एक लोकल मार्केट आ गई। यहाँ की जो कैपिटल है वो गिटेगा है, वहाँ के लिए जाती है। यहाँ से टैक्सी गिटेगा जो है वो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो इस गाड़ी का टायर देखो, अलाइनमेंट देख रहे हो? यहाँ अलाइनमेंट की दुकानें भी है नहीं है? ये जो एरिया है ना, ये है कमिंगे एरिया यहाँ का। और ये अभी हम सिटी से थोड़ा सा बाहर जाते जा रहे हैं। और कमिंगे का क्या है कि यहाँ से लोग बुजुम्बरा जाते हैं। जो आप वो टैक्सी के लिए भीड़ देख रहे थे, जो बसेस के लिए आप भीड़ देख रहे थे, वो लोग यहाँ से बुजुम्बरा जाते हैं और वहाँ से यहाँ आ रहे थे। तो ये भी एक मेन हब है सिटी, मतलब बड़ी सिटी है ये यहाँ की। एक बड़ा सबर्ब है यहाँ का, काफ़ी बड़ा एरिया भी है और काफ़ी पॉपुलर एरिया भी है यहाँ। यहाँ तो गिनी कोनाकरी का मैंने हाल देखा था, और यहाँ का ये मैंने अब हाल देख रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म है। बार बार आप कहोगे कि पेट्रोल पंप दिखा रहा हूँ, क्योंकि बंद पड़े हैं, ख़त्म, तेल ही नहीं है, करेंसी नहीं है। इस कंट्री की जो हालत है ना बहुत बुरी है इस वक्त। और अगर इकोनॉमिक हालत कहें तो बहुत ही ज़्यादा। खूबसूरती देखो, कुदरत देखो, ऊपर पहाड़, नीचे टाउन, बढ़िया वेदर। 8 महीने अच्छा वेदर रहता है। अगर यूरोपियन कंट्री वगैरह की बात करें तो भाई 2 ही महीने अच्छा वेदर रहता है, बाकी तो बहुत ही ठंड रहती है कई देशों में वहाँ। अच्छा यहाँ भाई दिन में बहुत शराब पी के घूम रहे होते हैं लोग। यहाँ पे गरीबी इतनी है, बेचारे शराब पी के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। जो भी अंधी संधी मिलती होगी यहाँ की वही पी पाते होंगे। और बियर का तो ऐसा है कि हर दूसरा तीसरा जो भी यहाँ पर खोखा दिख रहा है, जो भी यहाँ दुकान दिख रही है, वो बाहर ही है। हर चौथी पांचवी दुकान स्नैक बार, छोटा सा रेस्टोरेंट और बार दिखेगा। ये देखो रेस्टोरेंट बार, ये देखो बार। भाई साहब ये कैसे बियर कैसे पी पाते हैं, कैसे खा पी पाते हैं? इतने सारे बार बंदे ना तो वीकेंड पे पीते हैं। तो ये बार जो है वीकेंड ही चलते हैं बस। स्नैक्स भी है ना, स्नैक्स बार। ये भाई रेट लिखे हुए हैं पुराने, कुछ टाइम पहले के होंगे। 2400, मतलब 2400 अगर हम इसको जेन्युइन रेट भी लेंगे ना तो आज $1 का 2900 है। अगर ब्लैक मार्केट की बात ना करूं तो पेट्रोल $1 से नीचे था यहाँ पर। और इंडिया तो सस्ता था, सबसे गरीब कंट्री में भी तेल नहीं, रोज़गार नहीं, पैसा नहीं। ये भी एक दुनिया है। अब दिख रही है भाई ये जगह थोड़ी सी डेंसली पॉपुलेटेड। और ये जो है अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो है देश है। अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई की तरफ, और फिर वही बात, सब जगह देखो बार, रेस्टोरेंट। यहाँ पर रुकते हैं भाई, ये बढ़िया लग रहा है, यहीं रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखने वाला है नीचे बुजुम्बरा का। तो ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने भाई लोगों से रिक्वेस्ट की कि रोक दो। और ये है गिरा अबांटू बुहाइरा सिटी है। दिस इज योर्स, दिस इज नॉट योर, दिस इज फॉर दैट। क्या ये नक्शा लगा रखा भाई, ये शायद पूरे बुरुंडी का नक्शा होगा।
जहाँ तक लग रहा है नहीं। भाई जी ये पूरे बुरुंडी का नक्शा है? ओके, पूरे बुरुंडी का नक्शा है। और ये हमें पीछे चेप हो रहा है, कह रहा वो वीडियो मतलब पैसे देनी तो मुझे। यहाँ पे ये बड़ा पंगा है, वेस्ट में बहुत पंगा था। और मतलब ये जो थोड़ा सा गरीब तबका आ जाता है इन्हें ये लगता बस फ़ोटो खींच ली, वीडियो बना ली, पैसे दे अब तू। कई जगह तो लड़ने लग जाते हैं, तो हम 2-4 लोग हैं तो नहीं इतना कोई कर रहा, लेकिन लड़ने लग जाते हैं कई जगह। बट फिर भी ये लोग अच्छे हैं। अगर वेस्ट वाली तरफ थे यानी कि गिनी कोनाकरी वगैरह में, मेरे को तो सब जगह ठीक लगे लोग, लेकिन और जगहों पे बहुत ज़्यादा कई बार किल्लत कर देते हैं। ये फिर भी इतना नहीं कर रहे। टेकिंग माइक, यू आर नॉट इनसाइड, डोंट वरी। या तो आप और बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं ऐवी, मतलब ऐसे सामने से तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना। सामने वाला भी बोल रहा है रहने, पता नहीं क्या। रवांडा युगांडा में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत जगह है, कितना ग्रीन है। और बिल्कुल वैली के अंदर है पूरा शहर, खूबसूरत शहर, खूबसूरत। और वैली पे भी लोगों के घर हैं। और देखो यहाँ से जो है वो लेक भी दिख रही है, लेक टेंगानिका जो हम अभी देख के आए थे, वो भी लेक दिख रही है यहाँ से। पीछे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो लेक है। वो ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन है वो लेक। सो ये हमने मंगाए थे भाई फ्रेंच फ्राइज़, और इसके साथ आई है पेरी पेरी सॉस है जो यहाँ की मिर्च से बनाई हुई है। बहुत बढ़िया टेस्ट है यार। और कहते हैं कि भाई जो अपने इंडियन भाई है ना, वो ये लेके जाते हैं यहाँ से पेरी खासकर। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत ही हैपनिंग प्लेस था। अब हम चल रहे हैं कहीं आगे। चल पड़े काफिला, और ट्रक देख लो मर्सिडीज़ का है। अब बस सिर्फ साइन लगा रखा मर्सिडीज़ का, या ट्रक उसका है ये भी नहीं पता लगता समटाइम। बाहर के रोड बढ़िया मिलेंगे इनके। एक बाइक पे पिछले भी 4 लोग थे, पिछली बाइक पे, और इस पे भी 4 हैं। ये देखो 4 लोग, 5 है, 4 लोग, 5, एक बच्चा भी है। वो कैसे चला रहा है भाई बाइक ये। ट्रक को देखो कितनी तेज जा रहा है, और साइकिल वालों ने ट्रक को पकड़ा हुआ है, और बच्चे लटक के जा रहे हैं यार। कैसे जान को आफत में लेके ये बच्चे वगैरह जा रहे हैं यार, ये तो मतलब बिल्कुल ही। और साइकिल वाले देखो कितनी आराम से, कितनी प्रैक्टिस है। और बीच में सीधा होके भी नहीं बैठा हुआ, साइड में बैठा हुआ साइकिल लेके। 40 किलोमीटर लगभग ऐसे ही आ रहे हैं। और उस बच्चे ने यार पीछे थैला भी टांगा हुआ है बहुत बड़ा सा, जो ट्रक पे लटका हुआ है। 5 लोग एक बाइक पे, 4 तो चलो देख लिए थे कभी। और वो बैठ के चला कहाँ रहा है, कहाँ बैठा हुआ है यार बंदा, कहाँ बैठा हुआ है। इतनी आगे तो ओए हैंडल पे ही बैठ के चला रहा है। ओ भाई ये भी एक विचित्र नज़ारा ही देखा है। देखो दुनिया कैसे अपनी जान को आफत में लेके घूम रही है। और कई किलोमीटर जाएंगे, 40-40, 50 किलोमीटर ऐसे ही। सो भाई थोड़ा सा हम वापसी चलते हैं। देखो बच्चे कितने लोग, बच्चे देखो यार, बच्चों को देख के हम रुक गए यार। ओके अभी भी मान नहीं रहे। रुको भाई रुको, चलो। वैसे भाई लोग कह रहे हैं मतलब इतनी गरीबी है कि इन्हें देखने को भी नहीं मिलता पैसा। ये पैसा देख के इतना खुश हो गए बच्चे। ये उम्र जो है ना छोटे बच्चों की, पैसा देखने तक को नहीं मिलता इनको। कैसा होता है पैसा, हाथ में लेने को भी नहीं मिलता। इसलिए बच्चे बहुत खुश हो गए थे यार। सामने देखते हैं, पता नहीं क्या भीड़ लगी है, देखें चल के। वैसे हर जगह उतरना और चढ़ना खतरे से खाली नहीं होता, खासकर लोकल जगहों पे। ये देखते हैं क्या कर रहे हैं। हेलो जाम्बो, जाम्बो, ये देखो भाई ये क्या हो रहा है, भीड़ बहुत लगी हुई है। क्या हुआ? क्या हो गया, क्यों? जाम्बो पता नहीं क्या हुआ। ओके गुड, पता नहीं भाई। हाँ मलाई थे इंग्लिश भाई को बुलाया मैंने कहा समझना ये क्या कह रहे हैं, लोकल भाषा है। इसको घेर के क्यों खड़े हैं। और कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई, देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए।
Ndio. Ndio. Tumepeleka kule. Shiruni क्या कह दिया anasema saidie. क्या Pesa ही मांग रहे हैं. नहीं ये क्या कर दिया Shida nini? Shida gani? Kama ni njaa Aliitika ni njaa. tafuta chakula. Na mimi tunajiwaza hivi. इसको गिर गया. Ni mwizi. भूख से गिर गया हाँ, बोलते हैं Kaya बुखार. mwizi amejua kama ni mwizi, भूख से गिर गया kwani kaya pale इनके सामने पैसा ज्यादा मत निकालना. उधर गाड़ी में जाके निकलते हुए दे देंगे. ओके कम simama wewe. यार भूख से गिर गया शिट ओ भाई कम गरीबी का ये हाल बेचारा भूख से गिर गया पानी है अपनी गाड़ी में हाँ पानी है. यार देख रहे हो इतनी गरीबी ओह फक पानी. भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं ना जो मैंने आपको आबादी भी बताई थी 50% जो आबादी है यंगस्टर्स की है और 50% उनमें से बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं Bele kunywa maji. हाँ ड्रिंक कोई खाना पीना कुछ है हमारे पास कुछ है भाई जी खाना पीना पानी ये भी दे दो उसको ठीक Hai. वाटर कुछ दे भी देते इसको हाँ हाँ mami anakula vizuri sawa okay anakunywa vitu hivi nini गिव टू हिम nakula vizuri sawa ओके चलो भाई जी भाई ये हाल है यहाँ पर गरीबी का मैसी भाई जी खोल दो गेट बंद कर दिया आपने कह रहे थे निकल लो यहाँ से और गेट बंद कर दिया है मैसी ऑलरेडी गिव इट टू हिम भाई साहब ये हालात मैंने सच में कहीं नहीं देखे भूख से आदमी गिर गया यार सब लोग पैदल चलते दिखेंगे बहुत दुनिया है पैदल ही पैदल चलती दिख रही है और सारे बच्चे जवान से ही हैं मतलब छोटे बच्चे हैं या थोड़े जवान से बच्चे हैं तो देखो कितने टूटे रास्ते हैं जगह देखो आए और ये जो रास्ता देख रहे हो ना ये गांव में जाने का रास्ता है खुद ही बनाते हैं लोग बेचारे कोई इनको वो नहीं है गवर्नमेंट वगैरह से सपोर्ट गांव के रास्ते में ऊपर टाउन्स हैं इन पहाड़ियों के एक जगह और रुके हम और देखने के लिए यहाँ बच्चे बैठे थे कुछ चले गए और घर देख लो यार इनके क्या हालात हैं घरों के ये पूरा एरिया सही है इनका तो ये घर है ना कोई रास्ता ना कोई सड़क ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही आग लग गई हो पूरे में बेचारे में कुंडी ताला लगा रखा है इन्होंने तो ये तो ताला लगा हुआ है लेकिन मैं लोगों को कैसे गंदगी में बेचारे रह पा रहे होंगे भाई मैं स्लम्स वगैरह को तो बिल्कुल नहीं वीडियो बनाना चाहता होता लेकिन यहाँ के हालात तो आप देख ही रहे हो हर जगह के कैसे क्या है ये देखो बाइक भाई ये 4 से 5 बंदे भी जा रहे हैं बाइक पे धर्म है मतलब 4 तो कम से कम बैठे ही हैं और ये देखो उई ये जो कार गई है ना दम ही घुट जाए बंदे का इतने लोग बैठे हैं और हम यहाँ खड़े हैं ना तो ये जो रास्ता जा रहा है ना ये भी घरों का रास्ता है उधर भी देखो ऊपर घर है अभी नीचे आया था एक भाई यहाँ भी घर है देखो तो ये भी रास्ते घरों के हैं लोग इस तरह से लोग भी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं दुनिया में nenda wapi Hapo juu kidogo baba. Safi. Safi. गुड सावा सावा सारे खुश हो रहे हैं भाई लोग बाग तो मैरिज में साइकिल देखो कितनी तेज आ रहा है मैरिज में से आए कैसे बैठा हुआ है क्या हो क्या रहा है ये मैरिज से आ रहे हैं ये अच्छा ये देखो ऊपर से आ रहे हैं भाई घर से उतर के छोटे बच्चे बड़े कोट पैंट वाले बाबूजी बस के हालात देख लो भाई क्या हाल है और लोग बैठे हुए हैं इसमें
ये खाली नहीं जा रही कहीं, बैठे हुए हैं, पब्लिक है इसमें। शहर में हम वापसी आ गए हैं और देखो यार कितनी भीड़ भाड़ है, और पेट्रोल पंप पे लिखा है गारे दी नोट। एक पेरिस में स्टेशन भी है इस नाम से, गारे दी नोट। भीड़ भाड़, यंग लोग ज़्यादा दिखेंगे। शहर में आओ तो ठीक सा लगता है। जो ये शहर के बीचों बीच वाला एरिया है वो तो डेवलप कर रखा है, रोड वगैरह ठीक है, लेकिन बाहर गए थे तो वो आपने देखा ही। तो घूम फिर के वापसी हम पहुंच गए हैं अभी अपने ठिकाने पे, विलेज होटल।